हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं सभी डिस्कस कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही डिस्कस करेंगे, रैंडम में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिए और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अगर हिंदी में लास्ट में भी हिंदी में इसी वीडियो में हिंदी में भी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से शुरू करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो CxH2O ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे इसमें 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन इज डाइसैकेराइड। अब इसमें कह रहा है कौन सा डाइसैकेराइड है, तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ऐसे याद कर लीजिए। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल से याद कर लीजिए। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। तो इसमें क्या दे रहा है? सुक्रोज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों क्या होते हैं? डाइसैकेराइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कह रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। C6H12O6 का नाम क्या होता है? इसका फ्रक्टोज भी इसी को कहते हैं, ग्लूकोज इसी को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, तो सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुक्रोज क्या होता है? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये तीनों तो डाइसैकेराइड होते हैं। आप लोग ये तीनों कभी नहीं भूलना है, ऐसे लिख लीजिए। माल से लिख लीजिए माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ऐसे हम याद किए थे। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये क्या होते हैं? डाइसैकेराइड होते हैं। तो ये आपको कभी भूलना भी नहीं है कि माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज ये क्या होते हैं? डाइसैकेराइड होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा? सुक्रोज पूछ रहा क्या है? तो डाइसैकेराइड ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है कि वाटर इनसॉल्युबल? तो यह जल में, पानी में ये घुलता नहीं है एमाइलोपेक्टिन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वाटर इनसॉल्युबल होता है, ना कि सॉल्युबल। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 47, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ऐसा लगता है कि अब की बार नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है, बट पूछ ही लिया जाता है। चलिए तो इस बार देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं। सुक्रोज इज ये, आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ का अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी देंगे तो देखेंगे कि पेपर रिटर्न नहीं करते, और अब की बार तो वैसे भी नहीं रिटर्न होने वाला है, क्योंकि अब की बार तो कंप्यूटर बेस है। और जब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन स्टूडेंट कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर पहले ऑफलाइन होता था तो ये पेपर जब ख़त्म हो जाता तो ये पेपर यूनिवर्सिटी खुद ले लेती है बच्चों से, तो ये पेपर मिलती नहीं है, इसीलिए किसी को पता नहीं रहता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। सुक्रोज क्या होता है? बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 47 सुक्रोज क्या होता है? तो ये नॉट रिड्यूसिंग शुगर होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर या नॉट रिड्यूसिंग शुगर, कभी कभी ऐसे लिखा रहता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये एक ही चीज़ है, नॉट कहिए या नॉन कहिए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और ये भी देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन 47 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी कि मोनोसैकेराइड कौन है और डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड हम बता दिए हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। अब इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है? हर बार घुमा को कभी माल्टोज दे दिया जाता है, कभी लैक्टोज, कभी सुक्रोज। तो इसमें तो कौन सा दिया गया है? लैक्टोज दे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, थोड़ा इसमें क्वेश्चन ऐसा था कि इसमें ऑल ऑफ दिस तो स्टूडेंट लगा ही देते, तो आप ऑल ऑफ दिस अगर क्वेश्चन लगा दिए तो सही भी है। व्हिच इज रिड्यूसिंग शुगर पूछ रहा है, इसमें कौन रिड्यूसिंग शुगर होता है? तो ये सभी रिड्यूसिंग शुगर, ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट करेंगे, ये सभी रिड्यूसिंग शुगर हैं। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर? तो ये तो काफ़ी मतलब ये
ये क्या कॉन्सेप्ट हो जाता है कि कौन कैसे चेक करते हैं। तो ये एक चेक करने की एक ट्रिक होती है, हेमी कीटल और हेमी एसिटल ग्रुप चेक करते हैं। एक ही कार्बन पे अगर हेमी कीटल और हेमी एसिटल ग्रुप होता है तो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो सुक्रोज क्यों नहीं, सुक्रोज पे क्या एब्सेंट होता है, सुक्रोज क्यों नॉन रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि इसके कार्बन पर हेमी एसिटल और हेमी कीटल ग्रुप जो होता है वो एब्सेंट होता है। एक ही कार्बन पर, जैसे मान लीजिए एक ही कार्बन पे क्या OH ग्रुप भी होता है और ये ईथर आर मान लीजिए, इसको आर मान लीजिए, ROR से भी जुड़ा होता है। तो ये एक ही कार्बन पे OH ग्रुप भी होना चाहिए और ईथर भी। तो हीमोएस्टर हीमोकीटल ग्रुप एब्सेंट होता है इसलिए। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, रिड्यूसिंग शुगर कौन है, तो ये तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये 74 देख लीजिए। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट, तो फ्रूट फल में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज होता है या ग्लूकोज या सुक्रोज या गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है। तो 74 में ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट लगाएंगे, फ्रक्टोज इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, किसका कन्वर्जन होता है, तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल चेंज हो जाते हैं पायरुविक के 2 मॉलिक्यूल में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ग्लूकोज चेंज हो जाता है टू पायरुवेट में, पायरुविक एसिड में। यही पायरुवेट जाके क्रेब साइकिल TCA साइकिल चलवाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा है दी प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन का प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, तो ये नॉन प्रोटीनियस होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन पोरफिन दे रहा है, बी ऑप्शन हीम, तो हीम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7, 8, 9, 10 ये सब स्किप करते चलेंगे। ये देख लेते हैं एंजाइम्स आर, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीनियस होते हैं या मिनरल्स होते हैं या ऑयल्स होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम। तो ये ब्लड में कह रहा है ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, कौन सी प्रोटीन होती है, तो मायोग्लोबिन, बी ऑप्शन इंसुलिन, सी ऑप्शन एल्ब्यूमिन। तो ये तो सभी को पता होगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है यही ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एंजाइम्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म, तो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस इन लिविंग सेल, नन ऑफ दीज। तो वैसे ये दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 18 का सी नंबर, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं लिविंग सेल्स के द्वारा, डेड सेल्स के द्वारा नहीं। ये जो जिंदा सेल्स होते हैं उन्हीं के द्वारा ये एंजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच इज इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट। तो डाइट में इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर कार्बोहाइड्रेट होगा कि स्टार्च होगा कि ग्लूकोज होगा कि प्रोटीन होगा। तो इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट डाइट में क्या होता है, तो 19 का में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। पीएच इन स्टोमच इज अप्रॉक्सीमेटली, जो हम लोग के पेट का स्टोमच का पीएच कितना होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन 7 दे रहा और बी 2.0, सी का 6.5 और डी का 10 दे रहा। तो 2 से 2.5 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे हम लोग, 22 का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेंगे। 2 से 2.5 2.5 तक होता है स्टोमच का। यहीं पे आप लोग ब्लड का पीएच याद कर लीजिए। हम लोग का जो ब्लड होता है इसका पीएच जो होता है 7.4 होता है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ह्यूमन के ब्लड का पीएच कितना होता है, तो 7.4 उस ऑप्शन में दिया गया था और वही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रोटीन कंटेंस, प्रोटीन में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है क्या, तो 25 का ऑप्शन आप लोग देख लीजिए ना। इसमें प्रोटीन में क्या होगा, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा। तो वैसे आप फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
अब ये देख लीजिए 49 का पूछ रहा है, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड में, हम लोग के ब्लड में जो मेटल, कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, या मैंगनीज या आयरन। तो यही तो हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड करता है, एक हीमोग्लोबिन 4 आयरन को बाइंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो यही तो ब्लड में कहते नहीं है आयरन की कमी हो गई है ब्लड में, तो आयरन तो यही है Fe, इसीलिए। तो आप लोग ये एक क्वेश्चन गलत नहीं करना, ये ब्लड में अगर पूछ लेता कौन सा एलिमेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एंजाइम होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, विटामिन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो 53 का बी आप सही करिए। हीमोग्लोबिन जो होती है ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, तो ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार पूछा गया था ये भी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज फॉर टेस्टिंग प्रोटीन, इसमें से कौन सा टेस्ट प्रोटीन के टेस्ट के लिए नहीं किया जाता है। तो ये देख लीजिए 58 का ऑप्शन नंबर बी मोलिस टेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि मोलिस टेस्ट शायद कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है क्या, ये जान लीजिए मोलिस टेस्ट प्रोटीन के लिए नहीं होता है। हमेशा बार बार पूछा जाता है कि बायोरेट टेस्ट किसके लिए होता है, तो आप लोग जान लीजिए बायोरेट टेस्ट जो होता है ये प्रोटीन के लिए होता है। बट इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्लोरोफिल कंटेंस, स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन करा रहे हैं ये बायो में भी पूछ सकता है और केमिस्ट्री में भी। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आप लोग केमिस्ट्री में क्वेश्चन देख सकते हैं या बायोलॉजी में भी, और क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलने वाले हैं, चाहे बायोलॉजी में मिले या केमिस्ट्री में, फिक्स है, गारंटी है। तो क्लोरोफिल में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो आप लोग उसमें मैग्नीशियम लगाइए। मैग्नीशियम जो होता है ये क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल प्लांट के लीफ में होता है, यही तो फोटोसिंथेसिस करती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट ये भी आप लोग देख लीजिए, बार बार ये भी पूछा जाता है कि द बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, वह कौन सा बेस होता है जो डीएनए में तो प्रेजेंट होता है बट आरएनए में नहीं होता, राइबो न्यूक्लिक एसिड में नहीं होता, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है। तो आरएनए में थाइमीन जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता। थाइमीन के स्थान पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, URACIL यूरेसिल प्रेजेंट होता है। आप लोग एकदम ये क्लियर कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहा है कि वह बेस प्रेजेंट होता है डीएनए बट आरएनए में नहीं प्रेजेंट होता, तो वो होता है थाइमीन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी थियामीन देता है, तो वो तो बेस नहीं होता, वो तो विटामिन होता है। कभी कभी THIA, ये आप लोग एकदम लिख लीजिए, थियामीन कभी कभी दे देता है ऑप्शन में, तो थाइमीन हम लोग को लगाना है, ये तो विटामिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा नंबर ऑफ कायरल कार्बन बीटा डी पॉजिटिव दे रहा है, मतलब ये दे रहा है R को दे रहा है। बीटा डी ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितना होता है, तो 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट आप लोग टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। सब यूनिट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कितनी सब यूनिट पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी 4 सब यूनिट पाई जाती है हीमोग्लोबिन में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मोनोसेक्राइड एक पेंटोज है, तो वो एरिबनोज हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के लिए सामान्य सूत्र कौन है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देख लीजिएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन देखे थे वही देखेंगे। निम्न में कौन डाइसेक्राइड होता है, तो इसमें 12 में ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सुक्रोज जो होता है वो डाइसेक्राइड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग हिंदी में ज़्यादा क्वेश्चन मत देखिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जाता है हमें भी और आप लोग को भी, क्योंकि इंग्लिश में मैं इतना अच्छा करा दिया हूँ कि आप लोग को जो इंग्लिश कराया हूँ हिंदी ही लगेगी। तो आप लोग कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। 27 नंबर, पॉलीसेक्राइड क्या होता है, तो पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वसा कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का कैलोरी मान निम्न में इसमें कितना किसका होता है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन 28 का, ये भी क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा ही जाता है कि इसमें वसा हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो इसमें किसका कितना मान होता है। तो इसमें जो
कार्बोहाइड्रेट का होता है उसमें 4 होता है, प्रोटीन का 5 होता है लगभग, और फैट का ज़्यादा होता है। तो पहले फैट हो जाएगा, फिर प्रोटीन। फैट मीन्स वसा हो जाएगा, फिर प्रोटीन हो जाएगा, फिर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग वो सभी वीडियो देख लीजिएगा लास्ट तक, वीडियो देख के, और अपना इंग्लिश में ज़्यादा देख लीजिएगा कितने कौन से क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मिलेंगे और बेस्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल क्रिएट भी किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।